नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जिसमें ना कोई कॉलेज की जरूरत, ना कोई स्किल की जरूरत, और आप भी पा सकते हैं एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम? इसके लिए बस आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और ये समझ लीजिए कि करीब करीब 15 से 20 दिनों में आपके पैसे 21 दिन डबल में से भी पैसा ज्यादा। तो चलिए डबल। आइए ज्वाइन कीजिए हमारी आर्मलेट कंपनी और अपने सपनों को सच में बदलिए। अगर आपको भी ये बातें सुनी सुनी लग रही हैं तो दोस्तों चांसेस है कि कभी न कभी किसी ने आपको भी एमएलएम या एक पिरामिड स्कीम में फंसाने की कोशिश की होगी। जो लोग नहीं जानते एमएलएम क्या है, एमएलएम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इससे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एमएलएम के नाम पर। आज इस वीडियो में गहराई से समझते हैं इस पूरे फंडे को, कैसे काम करती है ये स्कीम और कैसे लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इस एमएलएम स्कीम के चक्कर में पड़कर। दोस्तों, एक एमएलएम को काफी नामों से जाना जाता है। एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक है रेफरल मार्केटिंग एंड अनदर वन इज नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, जो पिरामिड स्कीम होती है ये थोड़ी सी अलग होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले एमएलएम को गहराई से समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों एक बेसिकली मार्केटिंग का तरीका है जिसमें कुछ कंपनी इस्तेमाल करती है। डिफरेंस समझने के लिए हम एक नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं। मान लो ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है और ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करने के बाद में ये प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल या बड़े बड़े सप्लायर, और जो कस्टमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स के वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर खरीदते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा चलता है, सेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कस्टमर। ये एक नॉर्मल कंपनी का प्रोसेस होता है कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं हम एक फ्रॉड एमएलएम कंपनी की। इसमें क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कस्टमर्स होते हैं। ये जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती हैं ये अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाती है। वास्तविकता में ये आप कस्टमर्स होते हैं। अब समझे, आप इस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा एम रहता है कि अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सके। अब यहीं पर एक नॉर्मल कंपनी क्या करती है कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है ताकि वो मार्केट में अच्छी वैल्यू अपनी बना सके। लेकिन यहीं पर एक एमएलएम कंपनी क्या करती है कि वो आप आ जाओ मेरी कंपनी में, आप बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना लेती है और कहती है इसके बदले में हम आपको एक अच्छा खासा कमीशन देंगे। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहती है कि आप और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कलेक्ट करो, तुम और लोगों को ढूंढो, उनसे कहो तुम डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो और इसके बदले हम उन्हें भी कुछ कमीशन देंगे और आपका कमीशन बढ़ा देंगे। ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये एक पिरामिड टाइप का बन जाता है, और ये जो बॉस होता है ये पिरामिड के टॉप पर बैठा होता है और उसके नीचे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा होता है। वहाँ पे उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो बेसिकली उन्हें भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल रहा होता है। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि उन प्रोडक्ट्स को कौन खरीद रहा है और ये ऐसा क्या बेच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कस्टमर कौन है। आखिर में दिमाग में एक सवाल आएगा कि फायदा क्या हो रहा है और ये किस सबसे बड़ा इसमें फायदा किसका हो रहा है और ये सब करके कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करके क्या मिल रहा है। शायद आपको नहीं पता होगा, पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। अब सुनिएगा इस बात को, ये पॉइंट की बात है। यहाँ पे सभी एमएलएम कंपनीज कहती हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कुछ पैसा इनडायरेक्टली देना होगा हमें। अब ये लोग डायरेक्टली तो पैसा मांग नहीं सकते, तो ये क्या कहेंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट को खरीद लें, इसे आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे और हम आपसे कोई भी अलग एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करेंगे, ज्वाइनिंग फीस आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। अब ये लोग करते क्या है, डायरेक्टली तो आपसे पैसे लेंगे नहीं, तो ये आपसे इनडायरेक्टली पैसे मांगते हैं। ये कहेंगे आपसे कि आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइनिंग फीस भी हम नहीं ले रहे हैं आपसे, बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं आपको, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ इस प्रोडक्ट को खरीद कर। और एक बार ज्वाइन करने के बाद आप भी हमारी कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और आप भी ज्यादा से ज्यादा कमीशन अर्न कर सकेंगे। और पूरा खेल इनका यहीं छुपा है, यहीं से शुरू होता है इनका। सोचिए जरा, डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई कस्टमर बना लिया। अब समझिएगा, इस एमएलएम कंपनी को ना तो कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है और ना ही कोई एडवर्ट चलाने की जरूरत है। बस इन्हें करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को, इन लोगों को जोड़ना है और अपने जाल में फंसाना है। आइए भैया आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए और उसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे। अब बात करते हैं पिरामिड स्कीम की। ये भी सेम तरीके से काम करती है। एमएलएम और पिरामिड स्कीम में बस फर्क इतना होता है कि पिरामिड में कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना होता आपको और लोगों से कहा जाता है कि आप आइए और पैसे इन्वेस्ट कीजिए और आपको कोई प्रोडक्ट नहीं, बस कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए आप और बस कुछ लोगों को ढूंढिए, ऐसे रिक्रूट कीजिए लोग जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकें और उसका कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलता रहेगा।
और ये सब सोच कर लोगों को लगता है कि वो टॉप पर हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके नीचे काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे और फिर वो बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन इसमें रियलिटी ये है कि जो इंसान टॉप पर बैठा हुआ है, मेजॉरिटी पैसा उसके पास जाता है और बाकी जो लोग जो जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, वो एकदम बॉटम पर हैं। सपोज कीजिए किसी इंसान ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपसे कहा कि कम से कम 2 मेंबर को ढूंढो और उसके ऊपर आपको 10% का कमीशन मिलेगा। सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कम से कम 2 मेंबर को जोड़िए और उस पर आपको 10% का कमीशन मिलेगा। उस तो दोस्तों समझाने के लिए बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि आप दबा के पैसा छापेंगे, दिन रात पैसा छापेंगे और आप बिना कुछ किए ही लखपति करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको सिर्फ वो 2 लोग जोड़ने हैं और बाकी का सारा काम वो नीचे के जो लोग हैं सब वो पूरा काम वही लोग करेंगे और 25 दिन में आपका पैसा एकदम डबल। कि 2 लोग जो हैं वो अगले 2 लोगों को ढूंढेंगे और वो 2 लोग अगले 2 लोगों को ढूंढेंगे। अब इसमें होता क्या है, 1% लोग जो टॉप पर हैं एक्चुअल में पैसे वही कमाते हैं, बाकी के 99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं और लॉस उठाते हैं क्योंकि वो लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते जो पैसे इन्वेस्ट करें। मोस्टली कंट्रीज़ में ये पिरामिड स्कीम बंद है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग लीगल है। मोस्टली कंट्रीज़ में ये पिरामिड स्कीम बंद है, लेकिन MLM लीगल है क्योंकि इसमें डिफरेंस इतना है कि MLM में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन पिरामिड स्कीम में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोनों में से यही मेजर डिफरेंस है कि आप MLM स्कीम में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ लीगल इन एवरी कंट्री। सो सारी MLM कंपनीज दिखाती हैं कि सिर्फ वो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, लेकिन इन रियलिटी वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रही होती हैं। उनके प्रोडक्ट्स नाम मात्र के होते हैं ताकि ये लीगल रहे और एक्चुअल में वो कहते हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉफिट गेन कीजिए। अब आप खुद सोचिए ज़रा कि आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आप पैसे वहीं इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहाँ से आपको कोई वैल्यू मिल रही हो। सपोज़ कीजिए आपने कोई थिएटर की टिकट बुक की, मूवी की टिकट बुक की, तो उसमें आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है वैल्यू के फॉर्म में, या कुछ खाना ऑर्डर किया तो उसमें आपको खाना मिल रहा है वैल्यू के तौर पे। पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है आपको, उससे आपका पेट भरता है। ठीक इसी तरीके दोस्तों एक नॉर्मल कंपनी में कुछ स्किल्स के बेसिस पे आपको हायर किया जाता है और आप कुछ काम करके देते हैं जिससे आपको सैलरी मिलती है। लेकिन इन MLM कंपनीज़ में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे अपने लोग जोड़ने हैं, उनसे पैसे इन्वेस्ट कराने और बस आपको प्रॉफिट वो देंगे। आपको प्रॉफिट या कमीशन के तौर पर वो कुछ पैसे देंगे आपको। MLM कंपनी को कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऐड चलाने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ठीक इसी जगह एक नॉर्मल कंपनी क्या सोचती है कि वो अच्छे प्रोडक्ट बनाए और अच्छा क्वालिटी उसमें दे जिससे कि लोग उसे बाई करें और उसमें कुछ क्वालिटी हो, कुछ वैल्यू दें उसे। इसीलिए MLM कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा ओवर प्राइस्ड होते हैं। कभी कभी इनकी कीमत 4 से 5 गुना भी होती है कंपेयर टू नॉर्मल कंपनीज़ के प्रोडक्ट से। एक नॉर्मल कंपनी अपना पैसा कमाती है प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को बेचकर, वहीं पर एक MLM कंपनी पैसा कमाती है और रिक्रूटर्स को हायर करके और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करवा करके। तो समझ रहे हैं दोस्तों आपके साथ किस लेवल पर आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है और किस तरीके से आपको इसके बारे में अच्छी से अच्छी चीज़ें समझाई जा रही हैं कि कैसे भी करके आप इसको ज्वाइन कर लें। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको करना क्या है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समय दीजिए, स्किल सीखिए और उसके बाद आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्लीज़ इन सभी चक्करों में मत पड़िए, ये सभी स्कैम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।